नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जब मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। BBA सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक यूनिट 4 से टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आपके सामने प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कि इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं। क्लियर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। कि रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी के कारण या शॉर्टेज के कारण इस इंडस्ट्री को आज की डेट में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की समस्या। नेक्स्ट हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल के बाद हाई कॉस्ट। जो उत्पादन लागत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। उत्पादन लागत विभिन्न कारणों से हो सकती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो लेबर हो। कुछ बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण उत्पादन लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हाई कॉस्ट। इसके बाद में क्या है कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सिक मिल्स। हम देखते हैं कि जो सिक मिल्स है, मीन टू से कि ऐसी मिल्स जो कि प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं और वो बीमार मिल्स की श्रेणी में पहुंच जा रही है, ठीक है, तो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सिक मिल्स, तो ये एक समस्या है। और इसके बाद इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सिक मिल्स के बाद है प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कि उन मिल्स का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यदि मॉडर्नाइजेशन उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा तो वो आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जो लेबर है उसकी ट्रेनिंग में हो, चाहे वो जो मशीनरी है उनको अपडेट करने के लिए हो। तो जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक गंभीर समस्या है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मॉडर्नाइजेशन को लेकर आना होगा, तभी इनकी समस्याएं दूर होंगी। क्लियर। प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बाद है प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्ट। कि जो माल इस इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया के अंदर तैयार हो गया, अब बात आती है उसको एक्सपोर्ट करने की, उसको निर्यात करने की। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फ़ॉरेन में, विदेश के अंदर इस माल की डिमांड बनी रहे। ठीक, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये रहेगा कि मार्केटिंग का रोल यहाँ पे प्ले होना चाहिए। हमें फॉरेन कंट्री के अंदर कस्टमर्स ढूंढने होंगे। B2B मार्केटिंग वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस की। तो जिससे कि क्या होगा, लार्ज डिमांड, हैवी डिमांड वहाँ से हमें मिलेगी और यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी उसका बढ़ेगा। तो अभी क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, तो एक्सपोर्ट को इसमें हमें बढ़ाना होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्ट एक इसमें समस्या बनी हुई है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्ट की समस्या के बाद नेक्स्ट हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ पावर। पावर जनरेशन वाली जो समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, चाहे कोयले की समस्या है, कि इस इंडस्ट्री को रन कराने के लिए, उन फैक्ट्रीज़, उन मिल्स को रन कराने के लिए ज़रूरत होती है पावर की। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट जो है वो 24 आवर्स पावर उनको सप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके ऑर्डर फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं और प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ पावर की के बाद जो नेक्स्ट समस्या हमारे सामने होती है इस इंडस्ट्री की, वो है गवर्नमेंट टैक्सेस। आप देखिएगा कि कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस हैं जिसके कारण इसके उत्पादक जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और फिर कंपटीशन को वो बीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस कुछ कम होने चाहिए जिससे कि इस इंडस्ट्री पे कुछ भार कम हो। तो ये केवल 7 पॉइंट्स हैं जो कि कॉटन इंडस्ट्री की समस्या को बताते हैं, ठीक, गवर्नमेंट टैक्सेस तक। तो इन पॉइंट्स को कवर हम करते हुए हमने देखा कि कॉटन इंडस्ट्री की क्या क्या समस्याएं हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।